आज के समसामयिक संदर्भ में यह उक्ति जितनी अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक है उतनी संभवतः पहले कभी नहीं रही। आधुनिक युग के यांत्रिक समाज में मनुष्य न केवल यंत्रवत बन गया है बल्कि विद्यमान उपभोक्तावादी संस्कृति ने उसे भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए इतना अधीर बना दिया है कि उसने अपनी सभी नैतिकताओं को ताक पर रख दिया है। इन्हीं में से एक नैतिकता भी है भौतिकता प्रधान संस्कृति का प्रचार प्रसार होने के साथ ही आज मानवीय संबंधों के प्रशिक्षण की घड़ी सामने आ गई है। मानवीय संबंधों की अहमियत भौतिकता प्रधान संस्कृति के विकसित होने के साथ साथ कम होती चली गई। आज उत्तर आधुनिक समाज में सामाजिक संबंध तो अत्यधिक कमजोर हो ही गए हैं। मानवीय संबंधों के आगे भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। मानवीय संबंधों से तात्पर्य मनुष्य मात्र के साथ स्थापित होने वाले संबंधों से है। आज लोग भौतिकवादी मानसिकता से इतना अधिक ग्रसित हैं कि इसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच के आत्मीय संबंध भी खो से गए हैं। ऐसे कृत्रिम परिवेश में व्यक्ति केवल अपनी भौतिक सफलताओं तक ही सिमट कर रह गया है और इन्हें पाने के लिए वह अत्यंत उन्मुक्त एवं निसंकोच भाव से झूठ का सहारा लेने लगा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो विवेक बुद्धि संपन्न है। वह अपनी बुद्धि संपन्नता एवं प्रतिभा का उपयोग एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करने में करता है जिससे उसे अधिक से अधिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सके। इसी के परिणाम स्वरूप निरंतर तीव्र गति से भौतिक उपलब्धियां प्राप्त की जा रही हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि उसने अपने लिए समय समय पर कई ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं भी निर्मित की हैं जो निरपेक्ष दृष्टि से विवादित एवं नैतिकता विहीन है। आज मनुष्य नैतिकता एवं अनैतिकता की सोच से काफ़ी दूर हो गया है और अपने भौतिक विकास के लिए किसी भी मार्ग को अपनाने से नहीं चूकता। मनुष्य स्वभाव को देखते हुए अनंत काल से ही मानव की सच्चरित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। समाज ने सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलायमान बनाने के लिए कुछ नैतिक मानदंडों का प्रावधान किया जिसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण नैतिक मानदंड सत्य बोलने से संबंधित है। मानव स्वभाव को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अपनी सुविधाओं के अनुसार मनुष्य झूठ बोलने से बाज नहीं आता जिससे उसे तो राहत मिल जाती है लेकिन व्यापक स्तर पर अन्य सदस्यों
को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए लोगों के बीच यह सूक्ति प्रचलित एवं प्रचारित है कि सच बोलने से बड़ा दूसरा कोई तप नहीं और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं। तपस्या अपने आप में एक अत्यंत कठिन मानवीय क्रियाकलाप है, जिसमें शारीरिक सुविधाओं का पूरी तरह त्याग करना पड़ता है। शारीरिक सुख सुविधाओं को पूरी तरह तिलांजलि देना एक प्रकार से तप है और ऐसी प्रवृत्ति के तप में सत्य बोलना शीर्ष पर स्थित है, क्योंकि सत्य बोलने का अर्थ है अपनी सुविधाओं की चिंता किए बिना तथ्यों को उसी रूप में रखना जिस रूप में वे विद्यमान हैं। यह सामान्य रूप से मानव स्वभाव से मेल नहीं खाता, क्योंकि मनुष्य न केवल सामाजिक व्यवस्था का स्वयं ही निर्माता है, बल्कि वह स्वभाव से थोड़ा लोभी, आलसी एवं संग्रही प्रवृत्ति का भी होता है। इसे ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि अपनी सुविधाओं के अनुसार वह यथार्थ के साथ हेर फेर भी करता रहता है। आज के तीव्र गति से परिवर्तित उत्तर आधुनिक समाज में मनुष्य की सोच केवल स्वयं तक ही सीमित हो गई है। नैतिकता उसके लिए केवल दूसरों को उपदेश देने की वस्तु बनकर रह गई है। वह स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के छल प्रपंचों का सहारा लेता है। दैनिक जीवन में मानवीय व्यवहार के अंतर्गत एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता सत्य बोलने से संबंधित है, जिससे सामाजिक व्यवस्था एवं मानवीय संबंध निर्बाध रूप से निरंतर प्रगतिशील रह सके। लेकिन एक समय अपनी सत्यवादिता को निभाने वाले राजा हरिश्चंद्र के अतुल्य त्याग की कल्पना करना अब दुर्लभ है। वैसा वास्तविक व्यवहार तो अब संभव है। हमारे समाज के निर्माताओं ने सामाजिक मूल्यों में सत्य बोलने को इतना अधिक महत्व प्रदान किया, जिससे मनुष्य अंतःक्रिया करने वाले दूसरे मनुष्यों के साथ छल कपट न कर सके। समाज के अन्य सदस्य यथार्थ से वंचित एवं भ्रम के शिकार न रहें। यह सामाजिक व्यवस्था को न केवल सुचारू ढंग से परिचालित करने में सहायक है, बल्कि इस सामाजिक मूल्य के माध्यम से समाज अपने सदस्यों को त्याग करने एवं परहित को ध्यान में रखने की भी सीख देता है। यह सामाजिक मूल्यों को और उच्च स्तरीय बनाने एवं गरिमा प्रदान करने का भी कार्य करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सत्य बोलना बहुत हद तक सामाजिक मूल्यों की कुंजी है, जिससे सभी सामाजिक मूल्य संबंधित हैं।